बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students of class 3, now we will start work for day 3 of general science. Students, previous lecture में हमने 5 senses के बारे में पढ़ा था, जिनमें eyes, ears, nose, टंग और स्किन के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स मौजूद हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, उनमें कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आईज, नोज़, ईयर्स, ये सब इंक्लूड हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में हार्ट, लंग्स, किडनीज, ये तमाम इंटरनल ऑर्गन्स में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 5, द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। द ऑर्गन्स एंड other parts of the body form different systems. Students, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स मौजूद हैं, इसी तरह वो डिफरेंट सिस्टम्स बनाते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है वो है स्केलेटल सिस्टम। क्या है? स्केलेटल सिस्टम। SKELETAL, skeletal system. So students, let's start reading. The skeletal system. The human body has a framework of bones called skeletal system. Students, जो ह्यूमन बॉडी है वो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बोन से मिलकर बना है, जिसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं और स्केलेटन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी पिक्चर में देख सकते हैं, बुक में आपकी डायग्राम मौजूद है। ये देखिए, ये स्केलेटन है, ये बोन से इसका स्ट्रक्चर मिलकर बना है, जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये स्केलेटन क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन? The bones of the body make up the skeleton. Students, bones यानी कि हड्डियाँ, इनसे हमारा skeleton बना है मिलकर। The bones give the body a strong
फ्रेमवर्क। स्टूडेंट्स, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर को कहते हैं जो सपोर्ट कर रहा हो किसी भी चीज़ को। तो बोन्स का एक स्ट्रक्चर है जो एक बोन दूसरे को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा स्केलेटन बना है बोन से। दे सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द पार्ट्स इनसाइड। स्टूडेंट्स, अब ये स्केलेटन का फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जो सॉफ्ट पार्ट हैं, हार्ट है, लंग्स, इसी तरह स्टमक है, किडनीज, ये तमाम सॉफ्ट पार्ट्स, these are all soft parts present inside our body. So students, skeleton protect these soft parts that are present inside our body. So students, skeletal system हमारी बोन से मिलकर बना है और हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है और हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट पार्ट्स मौजूद हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? सेकेंड इज मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम, MUSCULAR, मस्क्यूलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब मस्क्यूलर सिस्टम्स, ये सिस्टम किससे मिलकर बना है? द मसल्स मेक अप द मस्क्यूलर सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्केलेटन है और ये बोन से मिलकर बना है। इसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये मसल्स से मिलकर बना है। इसकी राइट साइड आपको जो शो करवाई हुई है, ये मसल से मिलकर बनी है, जिसे हम कहते हैं मस्क्यूलर सिस्टम। द मसल्स make up the muscular system. The muscles make up the muscular system. Students, muscles हमारी बॉडी में जो मौजूद हैं वो मस्क्यूलर सिस्टम बनाते हैं। This system works closely with the skeletal system. Students, ये सिस्टम जो है वो स्केलेटल सिस्टम्स के बहुत क्लोज है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर बनाता है। और मसल्स का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी? Muscles allow us to move different parts of the body. Students, muscles क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी में मूवमेंट का काम करते हैं। इनका फंक्शन ये है कि मूवमेंट करवाना हमारी बॉडी में। सो स्टूडेंट्स, जब हम चलते हैं या कोई चीज़ पिक कर रहे हैं, लिफ्ट अप थिंग्स, दीज आर ऑल वर्क्स डन बाय मसल्स। हमारे मसल्स हैं जिनकी वजह से हम ये तमाम काम कर सकते हैं, कोई चीज़ उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ना और रिलैक्सेशन फैलना। सपोज अगर आप कोई चीज़ नीचे से पिक करते हैं, उठाते हैं, तो आपकी ये बाजू के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।
आप वापस उस चीज़ को वापस वहाँ रखते हैं। जैसे आपने टेबल से कोई बुक पिक की तो आपके मसल्स बाजू के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, आपने वापस वो बुक टेबल पर रख दी तो आपकी बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो गए। तो ये काम है मस्कुलर सिस्टम में। स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो सिस्टम्स को डिस्कस किया, स्केलेटल सिस्टम्स which is made up of bones, muscular system make up the muscles, make up the muscular system. So students, skeletal system का function है support and protection. Muscular systems allow us to move different parts of the body. Students, third one is digestive system. Third is digestive system. Students, digestive system, page number 6. पेज नंबर 6 पर है digestive system. Students, this is the diagram of digestive system. Mouth, liver, food pipe, stomach, large intestine, small intestine. These are all processes make up the digestive system. तो स्टूडेंट्स, ये तमाम प्रोसेस हैं और तमाम ये पार्ट्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. फर्स्ट वन इज माउथ, सेकंड इज फूड पाइप, थर्ड लिवर, फोर्थ स्टमक, फिफ्थ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन देख सकते हैं आप, लार्ज इंटेस्टाइन. These are all parts make up the digestive system. Students, book page number 6. The stomach and the channels. Channels means, students, channels का मतलब होता है नाली, through which food passes, make up the digestive system. Students, अब स्टमक में कुछ नालियाँ मौजूद हैं जिससे फूड पास होती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. स्टूडेंट्स, जैसे आपने कोई फूड खा रहे हैं तो अब यहाँ पर आप टीथ के थ्रू उन्हें ग्राइंड करेंगे और स्मॉल पीसेस में कटिंग करेंगे. देन फूड पास हो जाएगी फूड पाइप में. ये फूड पाइप है, यहाँ से फूड आएगी आपके स्टमक में. ठीक है, यहाँ से फूड आपके स्टमक में आ जाएगी और यहाँ पर इसकी कुछ डाइजेशन होगी, यानी कि आपकी फूड यहाँ डाइजेस्ट होगी. उसके बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी. दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पर प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगी आपकी फूड की. लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी. स्टूडेंट्स, जब आपकी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी तो उसमें लिवर हेल्प आउट करेगा मज़ीद जो डाइजेशन होनी है फूड की. तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, दिस सिस्टम इंक्लूड्स स्टमक, liver, channels. These channels are called small intestines and large intestines.
which food passes through. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है: माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. These are all parts make up the digestive system. तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा skeletal system which is made up of bones and provide protection and supports inside our body parts. Muscular system which is made up of muscles and muscles help us in movement. Digestive system is composed of different parts which is mouth, food pipe, liver, stomach, small intestine, large intestine. These parts involved in the process of digestive system. Students, fourth one is circulatory system. Circulatory system. Students, fourth is circulatory system. Let's see what is circulatory system. Here is a picture of circulatory system. Students, circulatory system which is composed of veins, heart, arteries, blood is pumped by the heart to all parts of the body. Students, जो हमारा ब्लड है वो हमारा हार्ट पंप करता है और पुश करता है उस ब्लड को. वो ब्लड हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है. The blood circulates around the body through veins and arteries. These along with the heart make up the circulatory system. Students, अब हमारा ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में वो वेन्स और आर्टरीज के थ्रू कर रहा है. What is the function of arteries? स्टूडेंट्स, आर्टरीज हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी के पार्ट्स तक लेकर जाती है. आर्टरीज का क्या फंक्शन है? वो ब्लड को हार्ट से लेकर तमाम बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती है. और वेन्स जो आप अपनी बुक में ब्लू कलर से देख रहे हैं, ब्लू कलर में हैं, वो वेन्स हैं. और वेन्स हमारी बॉडी से वापस ब्लड लंग्स तक लेकर जाती हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, वेन्स और आर्टरीज से मिलकर बना है. आर्टरीज का क्या फंक्शन है? विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. एंड veins carries blood back to the lungs or heart. तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी जो बॉडी में हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक कौन लेकर जाता है? आर्टरीज. और हमारी बॉडी के पार्ट से वापस लंग्स तक वेन्स लेकर आती हैं. So these parts make up the circulatory system.
So students, skeletal system, muscular system, digestive system and circulatory system. स्टूडेंट्स, ये 4 सिस्टम्स हमने डिस्कस किए. We have completed work for day 3. Students of class 3, now we will start work for day 4 of general science. Students, in previous lecture we have discussed 4 systems of the body: the skeletal system, the muscular system, the digestive system and the circulatory system. Students, in skeletal systems we have discussed what is skeleton and their function. Skeleton is made up of bones which protect and supports body parts. In muscular system, which is composed of muscles, and muscles allow us to move different parts of the body. In digestive system consists of different parts which includes mouth, food pipe, liver, stomach, small intestine, large intestine. These are all parts make up the digestive system. And the circulatory system, blood is pumped by the heart to all parts of the body. Which parts include in this circulatory system? Veins, arteries and heart. Arteries carry blood away from the heart to the body and veins carries blood back to the heart or lungs. So students, these along with the heart make up the circulatory system. Today we are going to start the respiratory system. The respiratory system. This is the diagram of respiratory system, which consists of nose, windpipe, left lung, right lung. So students, रीडिंग करते हैं और सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. The respiratory system. The respiratory system consists of the nose, windpipe, left lung and right lung. Air is pulled into and pushed out of the body by this system. In the lungs, oxygen is absorbed into the body.
स्टूडेंट्स, जो एयर है वो हमारे नाक के ज़रिए विंड पाइप से गुजरकर लंग्स में जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो है ऑक्सीजन, जो विंड पाइप के बाद ये आप बड़ी क्लासेस में डिटेल से इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और प्रोसेस कि जिसके थ्रू जो एयर है और ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक किस तरह पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर सिंपल आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया गया है कि कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं और एयर इनहेल, कौन सी एयर हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल क्या कर रहे हैं, यानी हवा जो अंदर जा रही है वो कौन सी है और जो हम बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप, लेफ्ट लंग, राइट लंग। स्टूडेंट्स, नोज के ज़रिए हवा अंदर आएगी और हमारे लंग्स में चली जाएगी। ये कुछ ब्रांचेस मौजूद हैं यहाँ, इन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ सैक्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में के तमाम पार्ट्स तक पहुँच जाएगी। तो आप ये डिटेल डिस्कस करेंगे 9th-10th के लेवल पर। सो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने का अमल, हवा अंदर ले जाना और एक्सहेल करना, ये हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस है। हम कौन सी एयर अंदर लेकर जाते हैं? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सिस्टम इज द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम, पेज नंबर 7। स्टूडेंट्स, द नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, आप नर्वस सिस्टम की भी डायग्राम अपनी बुक में देख सकते हैं। द ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमारा ब्रेन और नर्व्स हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ब्रेन क्या है? ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज एंड एक्शंस। तो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? ब्रेन एंड नर्व्स। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में नर्व्स का पूरा नेटवर्क है जो कि मैसेज ब्रेन तक लेकर जाती हैं और उसके बाद हम कोई एक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने 5 सेंसेस में पढ़ा था कि अगर हम कुछ देख रहे हैं तो पहले मैसेज ब्रेन तक सेंड किया जाएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने क्या चीज़ देखी, कौन सी पिक्चर है, कलर क्या है, पिक्चर सीधी है या उल्टी है। इसी तरह हमने ईयर्स में पढ़ा कि कोई साउंड जो हम रिसीव कर रहे हैं वो साउंड कैसा है और कहाँ से आ रहा है। ये भी मैसेज पहले ब्रेन तक जाएगा और उसके बाद वो अलाउ करेगा हमें कि हम बता सकें कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है और कैसा साउंड है। इसी तरह नोज़ में कुछ नर्व्स मौजूद हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करती हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि स्मेल जो है वो प्लेजेंट है और नॉट प्लेजेंट। सेम एज टंग। और इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारी स्किन है कि आप कोई भी चीज़ टच करें, जैसे आपकी नीडल जो है वो आपके यहाँ फिंगर पर जो है वो प्रिक हुई तो आपने फ़ौरन से हाथ अपना पीछे किया, तो आपका फील और टच करना
ये मैसेज पहले ब्रेन तक जाएगा और विद इन सेकेंड आप हाथ पीछे कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप सोचते हैं कि हाथ पीछे करना है कि नहीं, विद इन सेकेंड्स जब भी आप कोई ऐसी चीज़ जैसे कोई हार्ड है या कोई हॉट चीज़ है तो आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करते हैं, यानी ब्रेन तक मैसेज जाता है और ब्रेन के पास मैसेज जाने के बाद वो आपकी आर्म को ये अलाउ करता है कि आप फ़ौरन से उसे पीछे करें। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और नर्व्स से मिलकर बना है। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड टेक मैसेजेस टू द ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, जो नर्व्स हैं वो सिग्नल्स लेती हैं हमारे सेंस ऑर्गन से। अब सेंस ऑर्गन्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, दीज आर ऑल सेंस ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो नर्व्स का नेटवर्क है वो सिग्नल्स रिसीव करती हैं डिफरेंट सेंस ऑर्गन से और उसे सेंड करती हैं हमारे ब्रेन में, तभी हम कोई एक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखना है तो ये मैसेज हमारे ब्रेन तक जाएगा, उसके बाद हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ लर्निंग कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ऑल एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन and nerves. The excretory system, excretory system, excretory, excretory system. So students, excretory system. Excretory system क्या है? What is excretory system? Through the excretory system, we are able to get rid का मतलब है निजात हासिल करना, छुटकारा पाना, of all the waste products of the body. तो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? जितना हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके थ्रू हम कोई चीज़ वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं हमारी बॉडी से। जैसे द लंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग का प्रोसेस, ये हमारे लंग्स हैं। हवा जो हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की वो हमारी बॉडी में तमाम पार्ट्स तक पहुंच गई, लेकिन जो हम एक्सेल कर रहे हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, ये हम अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं। स्टूडेंट्स, तो लंग्स जो वेस्ट एयर है उसे एक्सेल करके बॉडी से एक्सपेल कर देते हैं। स्टूडेंट्स, सेम एज द किडनीज गेट रिड ऑफ यूरिन। स्टूडेंट्स, हमारी किडनीज यानी कि गुर्दे, किडनीज जो है वो यूरिन को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती हैं, क्योंकि ये फिल्टर का काम करती हैं और हमारी बॉडी से यूरिन को निकाल देती हैं। एंड द स्किन गेट्स रिड ऑफ स्वेट। स्टूडेंट्स, सेम एज स्किन, स्टूडेंट्स हमारी स्किन, स्वेट कहते हैं पसीने को। जब गर्मियों में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट और ऑयल है वो स्वेटनिंग की सूरत में हमारी बॉडी से निकल जाता है।
जब पसीना आता है तो एक्सेस ऑयल, सॉल्ट जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो इस तरह एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। तो स्टूडेंट्स, हाउ मैनी सिस्टम्स ऑफ द बॉडी आर? The systems of the body include the skeletal system, the muscular system, the digestive system, the circulatory system, the respiratory system, the nervous system, the excretory system. So students, 7 systems are there. स्टूडेंट्स, हमने इन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में हर सिस्टम को अलग अलग पढ़ा कि इन सिस्टम्स का क्या काम है और ये किस तरह बने हैं। सो हमारा सिस्टम्स ऑफ द बॉडी कंप्लीट हो गया है टॉपिक। अब यहाँ पर दिया गया है कॉन्सेप्ट चेक। लेट्स सी। कॉन्सेप्ट चेक में हमने क्या करना है? पेज नंबर 7 पर है कॉन्सेप्ट चेक। Students, there are many parts and systems in the body. Match the system or organ to its function. Students, जैसा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स मौजूद हैं और बहुत सारे सिस्टम्स रन कर रहे हैं। मैच द सिस्टम और ऑर्गन टू इट्स फंक्शंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए स्केलेटल सिस्टम, एंड कॉलम बी कैरीज food through the stomach and other channels. Second is brain. Works closely with the skeletal system to allow us to move many parts of the body. Third is muscular system. अब मस्कुलर सिस्टम में क्या है? gives the body a framework and protects parts of it. Parts
of it. Fourth is digestive system. The control center of the body. So students, इसमें हमने कॉन्सेप्ट चेक करना है. फर्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम. अब हमने इसका फंक्शन देखना है. कॉलम बी में ये 4 पॉइंट्स लिखे गए. तो स्टूडेंट्स, स्केलेटल सिस्टम कहाँ मैच करेंगे? Gives the body a framework and protects parts of it. Students, skeletal system में हमने पढ़ा कि skeletal system which is made up of bones and gives the body a framework and protects parts of it. जो हमारी बॉडी में सॉफ्ट पार्ट्स मौजूद हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है. सेकंड इज ब्रेन. तो स्टूडेंट्स, कॉलम बी में ब्रेन का क्या फंक्शन है? ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. Students, brain controls all the activities and actions of our body. Third is muscular system. Muscular system, अब कॉलम बी में मस्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शन है? Muscular system works closely with the skeletal system to allow us to move many parts of the body. Students, in muscular system we have discussed muscular system consists of muscles which help us to move. Fourth is digestive system. So students, digestive system कॉलम बी में है ये. Digestive system carries food through the stomach and other channels. Students, digestive system which consists of mouth, food pipe, liver, stomach, small intestine, large intestine which carries food through these channels. So students, ये कॉन्सेप्ट चेक है जिसमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं. यहाँ पर कुछ सिस्टम्स के बारे में और उनका फंक्शन. तो ये आप देख सकते हैं मैचिंग. वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 4.